हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी की स्टार्ट होती है और यहाँ फैशन शो का सेटअप किया जा रहा होता है, जहाँ पर मैनेजर कुछ लड़कियों को हायर करता है सभी के वेलकम के लिए और उनकी ब्यूटी के अकॉर्डिंग उन्हें पोजीशन देने लगता है। तभी वो इस लड़की को देखता है जो कि बहुत शॉर्ट और बाकियों से कम सुंदर है, मतलब कि अगली है। और यही हमारी मूवी की फीमेल लीड है जिसका नाम है नानही। मैनेजर इसे देखकर कुछ भी नहीं कहता और बाकी गर्ल्स को उनका काम समझाता है। तो नानही कहती है कि मेरा क्या, मुझे क्या करना होगा। मैनेजर कुछ कह पाता उससे पहले वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि हमारे 3 वर्कर्स काम के लिए नहीं आए हैं। ये सुनकर मैनेजर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो नानही को देखता है और उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, क्या तुम उन वर्कर्स की जगह पर काम करोगी। जिस पर नानही भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। और नेक्स्ट सीन में यहाँ पर नानही वही सब काम कर रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ एक गर्ल ग्रुप की मेंबर इस लड़के से बात कर रही होती है और ये लड़का और कोई नहीं हमारी मूवी का मेल लीड है जिसका नाम है सेगुन, जो कि एक फैशन डिजाइनर के साथ साथ मॉडल भी है। ये लड़की सेगुन से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे, जिस पर सेगुन इसे क्लियरली मना कर देता है और कहता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल नहीं हो जो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूं, और उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। तभी उसका फ्रेंड चैंग कहता है कि तुमने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है, आखिरकार तुम्हें पसंद कौन सी आएगी। ये दोनों फैशन शो देख रहे होते हैं जिसमें से सेगुन को एक लड़की पसंद आती है और वो उसी से मिलने के लिए उसके पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें नानही का दिखाया जाता है जो कि इतना सारा काम करके थक चुकी है और कह रही होती है कि उन्होंने तो सिर्फ वेलकम किया है जिसमें उन्हें $30 मिल रहे हैं। मैंने तो इतनी मेहनत की है, मुझे तो ज़्यादा मिलना चाहिए था। मैं यहाँ सिर्फ सेगुन की वजह से आई हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ कभी नहीं आती। अब वो मुझे यहाँ मिलेगा कि नहीं पता नहीं। और ये कहते ही वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि स्टेज का बोर्ड हिल रहा है और जैसे ही वो गिरने वाला होता है वो उसे रोकती है। तभी वहाँ पर सेगुन भी आता है और उसकी हेल्प करता है। तभी नानही उसे घूर घूर कर देखने लगती है। तो सेगुन कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। नानी कहती है कि हाँ, हम यूनिवर्सिटी के स्केच क्लास में मिले थे। सेगुन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो नानी से कहता है कि बस 3 मिनट और बोर्ड को रोक के रखना है और फिर स्टेज से सब लोग चले जाएंगे। नानी ही कहती है कि तुम प्लीज कुछ ना कुछ कहते रहो। तो सेगुन उसकी तारीफ पे तारीफ किए जाता है। जब स्टेज से सभी लोग चले जाते हैं तभी ये दोनों भी हट जाते हैं और बोर्ड नीचे आकर गिर जाता है और सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नानी यहाँ सेगुन को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। सेगुन कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता, लेकिन स्टेज पर जो लड़की थी वो मुझसे मिले बिना नहीं मर सकती, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। ये बोलकर उस लड़की के पास चला जाता है। ये सब सुनकर नानी बहुत ज्यादा रोती है। अब नानी का दिखाया जाता है कि हमेशा से उसके अगली होने की वजह से सब लोग उसे अपने से दूर रखते हैं, इससे ये भी बहुत ज्यादा परेशान है। अब 6 महीने पहले का दिखाता है। नानी अपनी स्केच क्लास में आती है जहाँ पर उसे अपनी सीट पर एक लड़का दिखता है और वो और कोई नहीं सेगुन होता है। सेगुन कहता है कि मेरा अच्छा स्केच बनाना, और ये कहते ही अपनी हुडी निकालता है और यहाँ आकर बैठ जाता है। अब नानी भी यहाँ पर उसका बहुत ही अच्छा स्केच बनाती है जिसकी तारीफ सेगुन भी करता है। और प्रेजेंट में इसी स्केच को देखकर नानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो उस स्केच को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन सेगुन को याद करके वो ऐसा नहीं कर पाती और गुस्से में अपनी मॉम के पास आती है जहाँ पर हमें उसके डैड से मिलवाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। नानी अपने अगली होने का दोष अपनी मॉम पर डालती हैं और कहती हैं कि कुछ बच्चे तो अपने डैड पर भी जाते हैं, लेकिन मैं डैड पे क्यों नहीं गई, मैं आप पे क्यों गई। और इसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। इसकी मॉम भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपनी रिंग को देखती है जिसमें से एक लाइट निकलती है। नेक्स्ट सीन में हमें नानी की चाइल्डहुड फ्रेंड तेहुन से मिलवाया जाता है जो कि हमेशा उसे छेड़ता रहता है। वहीं दूसरी तरफ चैंग सेगुन से कहता है कि तुम और उस लड़की के बीच में कल क्या हुआ। तो सेगुन कहता है कि क्या होता, मैं तो उसे घर छोड़कर वापस आ गया। जिस पर चैंग कहता है कि क्यों। सेगुन बताता है कि दूर से ही वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मैंने जब पास से देखा तो वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी, इसलिए मैं इसे सिर्फ घर पर छोड़कर आ गया। चैंग कहता है कि तुम्हें आखिरकार पसंद कौन आएगा। तभी सेगुन कहता है कि वो सिर्फ एक ही है और फिर उस लड़की के बारे में बताता है और कहता है कि वो एकदम परफेक्ट है और वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। चैंग कहता है पता नहीं वो तुम्हें कहाँ मिलेगी। नेक्स्ट सीन में नानी की मॉम उसे पकड़कर यहाँ पर लेकर आती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें एक मैजिक बताने वाली हूँ इस रिंग के बारे में। अगर कोई भी लड़का तुम्हें ये रिंग पहना देता है तो तुम उसकी परफेक्ट वुमेन बन जाओगी। ये सुनकर नानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ आकर बैठती है और कहती है कि क्या ये सच है। इसकी मॉम कहती है कि हाँ ये सच है और अपने पूर्वजों की एल्बम दिखाती है और कहती है कि तुम देख लो, इसमें लेडीज सारी अगली हैं और इनके हस्बैंड सारे हैंडसम, क्योंकि इन सब ने इसी रिंग का यूज़ किया है। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, मैंने भी इस रिंग का यूज़ करके तुम्हारे डैड से शादी करी है, तभी तो तुम्हारे डैड के लिए मैं एक परफेक्ट वुमेन हूँ। ये सुनकर तो नानी भी शॉक्ड होती है और कहती है कि आप और परफेक्ट वुमेन, ये कैसे हो सकता है।
नानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम एक बार इसे ट्राई करके तो देखो, लेकिन तुम्हारे डैड के आने से पहले तुम ये रिंग मुझे वापस लाकर दे देना, नहीं तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसी रिंग का टेस्ट करने के लिए नानी सेगुन से मिलने के लिए आती है और सेगुन से कहती है कि क्या हम दोनों कॉफी पर चले। सेगुन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉफी पर क्यों जाऊंगा भला। तो नानी कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहती हूँ। सेगुन भी ये सब सुनकर उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और फिर यहाँ कहने लगता है कि वो कब आएगी। तो नानी कहती है कि बस 10 मिनट और फिर सेगुन को ड्रिंक ऑफर करती है। सेगुन भी इतनी सारी ड्रिंक करके बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है। फिर नानी कहने लगती है कि तुम बस मुझे आज लास्ट बार देख रहे हो, उसके बाद तुम कभी भी मुझे नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं गायब होने वाली हूँ। सेगुन कहता है कि क्या तुम कोई जादू वादू करने वाली हो। तो नानी कहती है कि हाँ और उसे वो रिंग देती है। कहती है कि अगर तुमने मुझे ये रिंग पहना दिया तो मैं गायब हो जाऊंगी। सेगुन भी उसे रिंग पहना देता है और टाइम फ्रीज हो जाता है। तभी नानी के हाथ में से रोशनी निकलती है और वो हवा में उड़ने लगती है जैसे कि उसमें कोई पावर आ रही है। इसके बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ सेगुन को नानी की जगह कोई और ही लड़की दिख रही होती है और ये लड़की और कोई नहीं वही लड़की होती है जिसके बारे में सेगुन ने डिस्क्राइब किया था। सेगुन बहुत ज्यादा ड्रंक होता है इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे वो इसी बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि क्या मैंने कुछ सपना देखा है। वहीं दूसरी तरफ नानी अपनी मॉम से कहती है कि क्या ये सच में वर्क करेगा ना। उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, ये वर्क करेगा और तुम खुद को एक ब्यूटीफुल मॉडल की तरह मानो और वैसा ही बिहेव करना। उसकी मॉम कहती है कि अब तुम जाओ और अपने डैड के आने से पहले घर आ जाना, नहीं तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नानी कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में नानी अपने कॉलेज आती है और खुद को एक ब्यूटीफुल लेडी की तरह मानती है और वैसा ही बिहेव करती है। क्लास में एंटर होती है तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं। सेगुन भी उसे देखता है और नानी उसे वो लड़की लगती है जिसके बारे में सेगुन ने बताया था। सेगुन उसे देखते ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में नानी यहाँ खड़ी होती है, तभी सेगुन भी वहाँ पर आता है। सेगुन उसे देखता है लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। नानी भी यहाँ कहने लगती है कि इसने कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्या मैं इसे परफेक्ट वुमेन नहीं लग रही हूँ। तभी सेगुन उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। नानी ही तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके बैग पर एक चिट होती है जिसमें उसका नाम नानी ही लिखा होता है। सेगुन को उसका नाम पता चलता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाता है कि इस लड़की की डायरी नीचे गिर जाती है। तभी सेगुन इस लड़की से मिला था और तब से वो उसे पसंद करता है। प्रेजेंट का सीन दिखाता है, यहाँ पर सेगुन चैंग को वही बता रहा होता है कि मैं उस लड़की से मिला, लेकिन उस लड़की ने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। मुझे भी बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील हुआ, इसलिए मैं भी कुछ भी नहीं कह पाया। नेक्स्ट सीन में नानी घर आती है तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या हुआ, कैसा गया सब कुछ। नानी कहती है कि उसने तो सिर्फ मेरा नाम पूछा और कुछ भी नहीं। तो उसकी मॉम कहती है कि ये वर्क कर गया। तभी उसके डैड आते हैं तो उसकी मॉम फटाफट से वो रिंग लेकर पहन लेती है और उसके डैड उसकी मॉम को नहीं पहचानते। नेक्स्ट सीन में नानी यहाँ किसी फैशन शो के बारे में देख रही होती है। तभी उसका फ्रेंड आता है और कहता है कि वाओ, इसके लिए तो तुम बिल्कुल फिट हो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं गलत हूँ। और तभी नानी उसे मारने लगती है और यही सब यहाँ खड़ा होकर सेगुन देख रहा होता है। तभी वहाँ पर नानी की क्लासमेट ली आती है और सेगुन से बात करने लगती है। सेगुन नानी के बारे में उससे पूछता है तो ली बताती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और टफ है। सेगुन कहता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो ली कहती है कि नहीं, वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। सेगुन कहता है कि तुम इसके अंदर नानी के नंबर सेव कर दो। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं दोनों एक दूसरे के सामने से गुजर रहे होते हैं। नानी कहने लगती है कि कुछ तो बोले, कुछ भी नहीं कह रहा। और यहाँ पर सेगुन के मन में चल रहा होता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील हो रहा है और दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है नानी को किसी का कॉल आता है और वो और कोई नहीं सेगुन होता है। सेगुन कहता है कि मैं बोल रहा हूँ। नानी कहती है कि मैं कौन। सेगुन कहता है कि मैं सेगुन बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। नानी कहती है कि नहीं, ये लास्ट बस है और अगर मैंने ये बस मिस कर दी तो इसके 1 घंटे बाद ही आएगी। ये सुनकर सेगुन शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या तुम एक बस के लिए मुझे रिजेक्ट करोगी। नानी कुछ नहीं कहती और कॉल काट के बस में चढ़ जाती है और यहाँ सेगुन कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। नानी भागते हुए घर आती है और अपनी मॉम को रिंग देती है। तभी उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं और ये दोनों आज बाल बाल बच जाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है तेहून यहाँ पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक उड़ता हुआ एरोप्लेन आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हें कॉफी चाहिए। और ये काम किसी और का नहीं, सेगुन का होता है। तेहून कहता है कि इतने सालों में पहली बार किसी लड़के ने मुझे ये दिया है, क्या तुम कोई गे हो। सेगुन कहता है कि नहीं, मुझे लड़कियां बहुत पसंद है। तो तेहून कहता है कि फिर तुमने मुझे ये क्यों दिया है। सेगुन कहता है कि क्या तुम नानी को पसंद करते हो। जिस पर तेहून कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो। सेगुन कहता है कि अगर ये सच है तो बता दो, शायद वो मुझे तुम्हारी वजह से इग्नोर कर रही है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ये बात जानने के लिए। तेहून कहता है कि तुम उसे धोखा मत देना, वो बहुत ज्यादा टफ दिखती है बट है नहीं। सेगुन कहता है कि अब तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट सीन दिखाता है नानी यहाँ देखती है कि सेगुन उसका वेट कर रहा है। नानी उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है तो सेगुन उसे रोकता है और कहता है कि क्या हम दोनों बात कर सकते हैं।
नानही ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सेगुन यहाँ कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, लेकिन उस ड्रेस में और ज्यादा लगोगी, और नानही को ट्राई करने के लिए अंदर भेज देता है। नानही जैसे ही बाहर आती है उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही होती है। लेकिन जैसे ही सेगुन उसे देखता है वो तो उसे हूर की परी लग रही होती है, लाइक एन एंजल, और वो उसकी तारीफ पे तारीफ करने लगता है। ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी सभी लोग नानही को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। फिर ये दोनों यहाँ आता है तो वेटर नानही को देखकर कहता है कि आप फिर से? तो नानी कहती है कि हाँ। तभी सेगुन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर आती जाती रहती हो? नानही कहती है कि हाँ। सेगुन बताता है कि मैं भी एक छोटी सी लड़की के साथ आया था, वो मुझे यहाँ पर किसी से मिलवाने के लिए लेकर आई थी, लेकिन उस दिन के बाद से तो वो दिखी नहीं। नानी कहती है कि मैं उसे जानती हूँ। सेगुन कहता है कि क्या तुम्हें उसका नाम पता है? नानी को झूठ बोलना पड़ता है और वो खुद का नाम मीचू बता देती है। फिर वो कहने लगती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा अगली है, उसके पास तो कोई भी रहना नहीं चाहता है, और उसकी बुराई करने लगती है। सेगुन को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि अगर तुम्हें वो नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, उसके बारे में ऐसा बुरा भला तो मत बोलो। तभी नानी गुस्से में कहती है कि तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। तभी उसकी मॉम का मैसेज आता है कि जल्दी से घर आ जाओ, और वो फटाफट से वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है सेगुन नानही से मिलने के लिए उसके घर पहुँच जाता है। तभी उसकी मुलाकात उसके डैड से होती है। तभी नानही भी उसे वहाँ पर देख लेती है और अपने मॉम के हाथ से वो रिंग निकालने लगती है और कहती है कि प्लीज मॉम 3 मिनट के लिए मुझे दे दीजिए। उसकी मॉम कहती है ठीक है, लेकिन तुम जल्दी से आना। तभी नानही बाहर आती है और सेगुन उसे ही देखते रह जाता है। यहाँ भी वो उसे ही देख रहा होता है। नानही उसके पास आती है और इसके हेल्प करने लगती है। तभी नानही के डैड वहाँ आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम कहाँ है? तो नानी कहती है ठीक है, मैं अभी जाकर बुला कर लेके आती हूँ। फटाफट से अपनी मॉम के पास आती है और वो रिंग देती है। उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर नानी अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। तभी अंदर सेगुन आता है और नानी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नानी उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। तो सेगुन कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पर काम करती हो? नानी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ पर काम भी करती हूँ और नानी मेरी फ्रेंड भी है। सेगुन कहता है कि नानी कहाँ पर गई? तो ये बताती है कि उसकी मॉम ने उसे काम के लिए बाहर भेज दिया है। तभी सेगुन नानही के रूम में आता है तो नानही सभी कुछ सामान छुपाने लगती है। सेगुन कहता है कि तुम उससे दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचती। नानही कहती है कि क्या तुम इस बात से उससे गुस्सा हो? तो सेगुन कहता है कि नहीं, वो तो बहुत प्रीटी है, उससे कौन गुस्सा हो सकता है। और फिर कहता है कि तुम अपना नंबर इसमें सेव कर दो, कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। नेक्स्ट सीन दिखाता है नानही अपनी मॉम से कह रही होती है कि मैंने उसे आपका नंबर दे दिया है, अगर कभी भी कॉल आए तो प्लीज मत उठाइएगा और फटाफट से मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे का दिखाता है सेगुन यहाँ सभी से कहता है कि अब से मेरी मॉडल नानही है और सारी ड्रेसेस यही ट्राई करेगी। ये सुनते ही सभी लोग कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। नानही भी ये सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, और उसे पकड़ कर बाहर ले जाती है और कहने लगती है कि नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। सेगुन कहता है कि नामसन पार्क में जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था उसके बाद ही मैंने ये सब डिजाइन किया है जो कि तुम्हारे लिए था। ये सब सुनकर नानी उसे देखने लगती है और कहती है कि क्या नामसन पार्क? सेगुन कहता है कि हाँ, उस दिन तुम्हारी स्माइल से ही मैं इंस्पायर हुआ था। नानी कुछ भी नहीं कहती तो सेगुन कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नानी कहती है कि ये सब मुझसे नहीं होगा और उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ से जा रही होती है तभी सामने से एक ब्यूटीफुल सी लेडी आती है जिसे सभी लोग देख रहे होते हैं और ये दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये लड़की और कोई नहीं वही होती है जिसके बारे में सेगुन ने एक्सप्लेन किया था और जिसे इतने टाइम से सेगुन नानही में अज्यूम कर रहा था। नानही इसे देखती है और कहती है कि मीजू तुम? तभी लड़की कहती है कि सरप्राइज, और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानती हैं। तभी वहाँ पर सेगुन भी आता है और इन दोनों को दूर से देखता है। अब सेगुन को क्या सब कुछ पता चल जाएगा? क्या नानही का सच उसके सामने आ जाएगा? ये तो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।